देखो, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते पढ़ते अपन भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ तक आ गए थे कि भाई भिन्नों के एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनको आज सीखेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी बातें सीख ली कि एलसीएम क्या होता है। रोज रिपीट करता हूं मैं कि पहली बात क्या होती है। पहली बात में मैंने दो तीन बातें बताई थी, नहीं बताई थी क्या? तो पहली बात तो क्या थी इसमें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पाड़े में कॉमन आने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति होता है। ये पाड़ा बोला आपने, उसमें कॉमन आने वाला बड़े वाले के, जैसे 12 का 18 का एलसीएम चाहिए तो 18 के पाड़े में जल्दी आएगा कि नहीं इनका एलसीएम, तो बड़े वाले का पाड़ा बोलते बोलते आप जा सकते हैं वहां तक। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि भाई पाड़ा नहीं बोले तो आप एक चीज तो अवश्य सोचें कि बड़ी संख्या के बराबर एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा। जैसे ये 18 है तो 18 या 18 से क्या आएगा, बड़ा। 18 से बड़ा भी कौन आएगा, क्या 19 आ सकता है क्या? नहीं, 19 नहीं, 18 के पाड़े में आने वाला ही आएगा। तो 18 के पाड़े में जैसे 36 आता है, 54 आता है, तो वही नंबर आ सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि 20 आ गया, ऐसे इनसे डिविजिबल नंबर ही आएगा। तीसरी बात मैंने ये बताई थी भाजकता। अरे इस पहली बात में तीन बातें देखी थी कि नहीं? पहले वाली बात की उसमें तीन छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान रखें। भाजकता में ये बताया था कि मान लो आपने 12 का और 18 का एलसीएम मेजर करा, तो ये एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 12 की जितनी भाजकताएं हैं उतने 18 के सारे दोनों के कॉमन भाग जाएंगे कि नहीं। मान लो इसमें 2 का भाग जाता है तो एलसीएम में भी 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का जाता है तो एलसीएम में भी 3 का भाग जाएगा, इसमें 4 का जाता है तो एलसीएम भी 4 से डिविजिबल होगा, इसमें 6 का जाता है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। आधे के बाद तो खुद का ही जाता है। अरे आधे के बाद तो खुद का ही जाता है, ये ध्यान रखना। 12 में 6 के बाद में 12 का ही जाता है पूरा भाग, रस्ते वाले 8 कार 9 कार ऐसे नहीं जाता। जैसे 18 में 9 का जाएगा तो 9 के बाद 18 का ही जाएगा, 11 कार इनका नहीं जाएगा। इससे पहले बहुत सारे लोगों का जा सकता है जो हमने इधर लिख लिए। तो ये एलसीएम ऐसा होगा जो इनकी दोनों की भाजकताओं को कंप्लीट करेगा। जैसे कई बार डायरेक्ट भी पता चल जाता है कि ये 9 से भाजित है तो फिर ऊपर वाला एलसीएम एक ही आ रहा है ऑप्शन में 9 से भाजित, तो उसे लगाते डायरेक्ट। सेम है इसमें अपन ने दूसरी बात करी थी। सेकंड वाली बात क्या थी, भाग विधि। एलसीएम निकालने की भाग विधि थी, वो ऐसे निकाल के कॉमन आदमी का भाग लगाएं, बड़े आदमियों का पहले भाग लगाएं, जो कॉमन कॉमन हो उनके भाग लगाते रहे, फिर नीचे बगैर कटने वाले नंबर आ जाएं तो इन सबको क्या कर दें, गुणा कर दें। ऐसे भाग विधि देखी थी। तीसरी विधि क्या थी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हमने ऐसे पढ़ा था कि गुणनखंड खुद से नहीं करने, करे कराए आ जाए तो ही काम में लेना है, और सभी गुणनखंडों को शामिल करना है जो अभाज्य गुणनखंड हो जाए उसमें सभी को लेना है, और साथ में कैसे लेनी है, बड़ी घात लेनी है, सभी और बड़ी घात। इधर भी हमने ऐसे तीन बात देखी थी, किसमें, एचसीएफ में। पहली बात में तो ऐसे छोटी छोटी बातें थी कि ये क्या होता है, कटने वाला हाईएस्ट व्यक्ति होता है। अनुपात लगाएं, जैसे 12 18 का अनुपात लगाएं तो एचसीएफ आ जाएगा। इन दोनों में कटने वाला क्या, जैसे 2 और 3 ऐसे 6, तो ये 2 बार ये 3 बार, बगैर कटने वाला अनुपात आ जाए तो ये नंबर आ जाएगा। और ये अनुपातों को एचसीएफ से गुणा करने से वापस नंबर आ जाएंगे। जैसे अनुपात में जो चीज काटते हैं, अनुपात बनाते समय जो सरल करने के लिए उनसे जो सब में से कॉमन काटते हैं वही हाईएस्ट आदमी क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगो तमसमा बढ़ते में तो उसके पाड़े में आना चाहिए, और मैं तब में क्या होता है, वो खुद भाग देना चाहिए उनमें। तो इसमें हमने ऐसे पढ़ी थी दूसरी बात कि ये मान लो कॉमन कटने वाला नहीं देखें तो सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि भाई इन दोनों में से जो छोटी नंबर है, इन दोनों में से क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या के या तो बराबर होगा एचसीएफ, या उससे क्या होगा, छोटी संख्या से छोटा ही होगा, वो छोटा ही होगा। जैसे मान लो छोटी संख्या इनमें से कौन है, 12, या तो 12 के बराबर होगा एचसीएफ, या इससे क्या होगा, छोटा। और एक छोटा भी कौन सा नंबर होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो 12 को काटे। ऐसे नहीं होगा 10 होगा क्या, नहीं, 10 का भाग 12 में जाता ही नहीं है। जाता है क्या 10 का भाग 12 में, तो फिर वो नहीं होगा। तो आप ये कहेंगे सर इससे छोटा तो इसके आधे के आसपास ही हो सकता है, आधे के बीच में तो होता ही नहीं है। भाई 12 से छोटा देखो तो इसके आधे से कम मत देखना, आधा तो कम से कम देखना। तो 6, फिर 6 काट देगा कि नहीं इनको, तो ये क्या हो जाता उनका, एचसीएफ हो जाता। ऐसे हमने दूसरी बात करी थी कि छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, ये बड़ी संख्या के बराबर या उससे
बड़ा होता है। ऐसे से ही है इधर वाले नियम, भाजकता से भी देख सकते हैं। मतलब इन दोनों में जिन जिन का भाग जाएगा वो एचसीएफ को डिनोट करेंगे कि नहीं। ये तो पहली बात हो गई थी इसमें। दूसरी बात क्या थी इसमें, भाग विधि। भाग विधि, इधर वाली भाग विधि क्या होती थी, इधर वाली भाग विधि थी ये ऐसे, एक बड़े नंबर में बड़ी संख्या में किसका भाग दे दें, छोटी का, फिर यहाँ कुछ शेष बचेगा, इस शेष को वापस से भाग दे दें जो नंबर था। ऐसे चलता रहे ये सिलसिला, तब तक जारी रखें तब तक यहाँ वाला इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर दे, कोई शेष बचना बंद हो जाए, मतलब रिमाइंडर बचे ही नहीं, वहां तक भाग देते रहे। यही चलता रहे प्रोसेस पूरा जाने के बाद जो यहाँ का डिविजर होता है वो क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में जिसने पूरा पूरा भाग दिया वो इधर भागफल नहीं, भाग देने वाला जो पूरा पूरा भाग दिया है वो क्या हो जाएगा, उनका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे इसमें एक गुणनखंड विधि देखी थी। गुणनखंड विधि में क्या देखी थी, कॉमन आदमी, सभी नहीं आते हैं, जो कॉमन है गुणनखंडों में उस कॉमन गुणनखंड को लेना है, और घात कैसी लेनी है, कॉमन के साथ में छोटी घात लेनी है। उधर क्या लेते थे, सभी के साथ में बड़ी घात, सभी के साथ में बड़ी घात, इधर क्या लेते हैं, सभी के साथ में छोटी घात, कॉमन के साथ में छोटी घात। लेकिन ये ध्यान रखना इन दोनों में कि गुणनखंड विधि तभी आपको अपनानी है जब ऑलरेडी गुणनखंड किए हुए देते, गुणनखंड करे कराए देते तब आपको देखना है, और उनमें एक आध देखने से ही पता चल जाता है। कोई एक आध के गुणनखंड नहीं हो रखे हो तो उनको और तोड़ लें आप, अभाज्य से गुणनखंड आप कर लें उसके। फिर मैंने चौथी बात बताई थी दोनों तरफ ही, इधर भी और इधर भी। क्या थी चौथी बात, एलसीएम और एचसीएफ में एक चौथी बात थी, डायरेक्ट वाले एलसीएम कैसे निकलते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट में दो तीन बात बताई थी कि कोई कर्मिक नंबर हो, कर्मिक नंबर जैसे 2 और 3, तो डायरेक्ट इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है, 2 गुणा 3 6 होता है। कोई भी कर्मिक हो जैसे 12 और 13 तो कर्मिक है, 91 92 कर्मिक दो नंबर हो कोई से भी गिनतियों के, तो उनको गुणा करने से ही उनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जैसे कोई 24 और 25 आ गया तो 24 गुणा 25 उनका एलसीएम, 31 और 32 आ गया 31 गुणा 32 उनका एलसीएम। तो कर्मिक नंबरों के, कर्मिक विषम संख्या, कर्मिक कौन सी संख्या, विषम संख्या, और अभाज्य, कोई सी भी अभाज्य या सहअभाज्य, दो नहीं कटने वाले नंबर, उनका डायरेक्ट ही एलसीएम क्या होता है, गुणनफल। इनका गुणनफल ही हमेशा क्या होता है, एलसीएम। और इधर इनका एचसीएफ क्या होता है, एक, इनका एचसीएफ एक होगा भाई। कर्मिक नंबरों का काटने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी कॉमन ही नहीं कटेगा तो फिर उनका एचसीएफ क्या आएगा, एक। और एचसीएफ एक आए ऐसी संख्याओं को आप सहभाज्य संख्या भी कहते हैं। ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जिन संख्याओं का महत्तम समावर्त्य एक होता है वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती है। नहीं कटने वाली रहे उनको नहीं कटने वाली कहेंगे, वो तीसरी कैटेगरी। ऐसे पढ़ लिया था। दो बात अपन ने कॉमन सी करी थी, क्या करी थी, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ऐसे पढ़ा था कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा पूरा ही जाएगा हमेशा। एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, हमेशा पूरा भाग ही जाएगा। या एक दूसरी बात हमने ऐसे पढ़ी थी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल हमेशा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। कैसे भी लिख दे रहे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे भी लिख दें दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये दोनों एक ही बात है, वो तो इधर उधर कैसे भी लिख लें उसको। ये ऐसे पढ़ लिए थे कि नहीं। अब आपको पढ़ने हैं कि भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्नों के मतलब अधूरे नंबर्स के, पूरे पूरे नंबरों के तो निकालने सीख गए कि नहीं अपन। भिन्नों के कैसे निकालते हैं, तो भिन्न संख्याओं का जो एलसीएम होता है, ये जो पन्ना दिया गया है उसमें शायद ये डिनोट है चीजें जितनी भी अपन लिखते हैं वो। भिन्न संख्याओं का एलसीएम है वो निकालें कभी, अधूरी संख्याओं के, भिन्नों के, दशमलव के। दो हो गए वैसे, दशमलव भिन्न एक सी बातें होती हैं लेकिन उनके रूप का फर्क होता है इसलिए अपन अलग अलग पढ़ते हैं उनको। तो जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालो तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वालों का तो क्या निकालना, एलसीएम, और नीचे वाले हरों का क्या निकालना,
हर रो में जो संख्या दी हुई है उनका तो एचसीएफ निकालना, और अंश में दिए गए हैं उनका क्या निकालना। छोटी बात है, ये आराम से आ जाएंगी, बस इस छोटी सी बात को ध्यान रखें। यदि मुझे भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का तो क्या निकालना है, एचसीएफ, और हरों का क्या निकालना है, एचसीएफ। चलो तो साहब, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखो। कोई, ये तो खैर भिन्न भिन्न नहीं है, तो डायरेक्ट ही दिया है। ऊपर वालों का क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऊपर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ नीचे वालों का। पहले तो मुझे ये बताएं, इन नीचे वालों में कॉमन कटने वाला आदमी कौन है, कॉमन कॉमन कटने वाला बता दो आप तो। सब में से क्या कट रहा है, 10, तो एचसीएफ क्या हो गया, 10। 10 से काटने के बाद यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब ये कटते नहीं है, कटते नहीं है, तो बस यही हाईएस्ट आ गया। अनुपात बनाने में जो काटते हो वही हाईएस्ट हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम बताओ ऊपर वालों का। ऊपर वालों में एलसीएम लिया तो एक तो कॉमन क्या आ जाएगा, 10। 10 से मैं काट ही लिया। अरे 10 आने के बाद ये आया, इनमें 2 और कॉमन आ रहा है, देखे देखो इन दोनों, तो 2 को और उठाया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 5। अब कटना बंद हो गया, कटना बंद हो गया तो एक तो ये 2 आ जाएगा, और ये 3 जने और आ जाएंगे। 10 पहले से आ ही रहा था, तो क्या आ जाएगा इसके पास में, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये आ जाता कि नहीं। अरे भाग विधि से निकाल लिया। अब बताओ 10 से तो क्या कट जाएगा, ये 10 को क्यों काटो, 5 दुआ 10 को काटो उधर से, फिर 10 कौन सा आ जाता, 60 आ जाता। समझ गए मैंने क्या करा, वो आप कैसे भी देख लें। इनका क्या चाहिए मुझे, एलसीएम, लघुत्तम चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, लघुत्तम, ऊपर वालों का लघुत्तम निकालना है, भिन्न दे दे, भिन्न संख्या कभी भी देके ऐसे डायरेक्ट आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाएंगे। तो बताओ 3 का 81, 9 का तो लघुत्तम, और नीचे वालों का क्या निकालना है, महत्तम, इनका एचसीएफ निकालना है। चलो तो नीचे वाले का एचसीएफ तो मैं 1 सेकंड में निकाल दूंगा, कैसे वो सुनना। छोटा ही छोटा आदमी के बराबर हो सकता है 2 के, तो देखे देखो 2 सब में कट रहा है, कट गया, तो नीचे तो आएगा 2। ऊपर क्या आएगा, ऊपर बड़े ही बड़े के बराबर। 81 में देख लेना, 3 का 9 का गया, गया कि नहीं, 3 का भी जाता है 9 का भी जाता है 81 में, तो कौन सा उत्तर आ जाता, 81 बटा। जब भी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आप लें तो किस बात का ध्यान रखें, एलसीएम ले रहे हैं तो अंशों का एलसीएम लेना है, एचसीएफ ले रहे हैं तो अंशों का क्या लेना है, एचसीएफ। जब अंश का एलसीएम लें तब हरों का एलसीएम लेंगे, और ऊपर का यदि एचसीएफ लेंगे तो नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम। उल्टा रहे, और कुछ करना ही नहीं है। और ध्यान रखो, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए, इनमें नंबर भी बहुत छोटे छोटे से आएंगे। लघुत्तम बताना है, भिन्नों का लघुत्तम, ऊपर वालों का क्या ले लो, एलसीएम। तो 1 का 2 का 5 का 4 का तो एलसीएम ले लो, तो 4 का 5 का 20, 20 ही हो गया बस, 2 का तो और 1 का तो जाता ही। नीचे छोटा ही छोटा क्या है, 3, क्या 3 सबको काट रहा है क्या, हाँ। तो ऊपर वालों का मैंने एलसीएम लिया है, और नीचे वालों का कौन सा उत्तर लगा दे। अब ये 2-2 सेकंड की बातें हैं, यदि अब तक की बातों को आपने सही तरीके से सुन रखा है तो निकालो देखे फटाफट। 9, 12, 18, 21 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है भाई, भिन्नों का एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना। बड़े से बड़े नंबर कौन सा है इसमें, 21, और नीचे से क्या लेना है मुझे, एचसीएफ। नीचे वालों का तो एचसीएफ निकाल रहा हूं, ऊपर वालों का क्या निकाल रहा हूं। तो नीचे क्या कॉमन कटता है, 10, या 10 से कटने वाला तो 5 कट जाएगा, नीचे तो आएगा 5। क्या ऊपर 5 कटेगा क्या, नहीं, ऊपर 5 कटने वाला नहीं है, तो यही आएगा। अरे ऊपर कौन सी संख्या ऐसी है जिससे 5 कट जाएगा, एक भी नहीं है। समझदार आदमी तो 2 सेकंड में देख लेगा। एचसीएफ निकालना ज्यादा इजी चीज है, तो वो पहले एचसीएफ निकालेगा, फिर ये देखेगा ऊपर कोई कटने वाला नंबर है क्या, ऊपर कोई कटने वाला ही नहीं है 5 से, तो लघुत्तम लेंगे तब वो कोई कटेगा क्या, 5, 5 नहीं कटेगा, तो कौन सा आएगा फिर। और इनका लघुत्तम भी ले, तो 9 का 12 का 18 का इनका लघुत्तम आता है कि नहीं आपको, 9 का 12 का 18 का, किसका 21 का, 3 का भाग दे लो, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, फिर 2 का और दे लो, 2 जनों में कॉमन जा रहा है, तो यहाँ तो कितनी बार जाएगा, 3, 3 का तो 3 ही आएगा, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, 7, फिर कॉमन जा रहा है किसका, 3 का, बस इनको गुणा कर दो। ये 3 कट गया है, वो नीचे लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो बताओ कितना हो गया, यही हो गया 200।
अरे 252 ही हो गया। बाकी ऐसे करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपको छोटी मोटी भाजकता आती है तो ये भी करने की जरूरत नहीं। SCF महत्तम समावर्ती। SCF किसका लेना है अब? ऊपर वालों का, 2 8 4 6 का। तो SCF ऊपर वालों का लेना है, LCM नीचे वालों का लेना है। तो SCF भाई साहब छोटे ही छोटे के बराबर हो सकता है या उससे छोटा। तो 2 काट देगा क्या? सबको काट देगा। यदि वो छोटा ही छोटा काट देता है सबको, तब तो उसको ले लो, नहीं ले तो फिर एक को ही लेंगे, 2 से नीचे तो एक ही है। LCM बताओ। अब नीचे 2 से कटने वाला आदमी है क्या कोई? 2 से कटने वाला आदमी नहीं है तो क्या ये आ सकते हैं क्या? यार सुनना, अरे वो नीचे कोई कटेगा क्या? 2 से कटेगा क्या? 5 35 15 25 में से कोई आदमी 2 से कटता है क्या? कटेगा तभी तो बदलेगा ये, वरना तो ऊपर तो 2 ही आएगा। फिर नीचे देखो, इसमें 5 की, इसमें 7 की बाध्यता है। इसमें किसकी बाध्यता है? 7 की। क्या इसमें 7 की बाध्यता है? इसमें तो नहीं है। 7 या 21, इसमें कहाँ है 7 की बाध्यता? इसमें है। अरे ये अलग आदमी, 7 की बाध्यता है कि नहीं? 25 की बाध्यता भी आएगी कि नहीं एलसीएम में? 25 का भाग देना नहीं आता आपको, लास्ट में 25 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 75 आना चाहिए, डबल जीरो आनी चाहिए। देखने से पता चलता है। नहीं भी देखें तो इनका एलसीएम लेना कोई इतनी बड़ी टास्क नहीं है, 20-30 सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं आप। अरे कोई सी भी विधि से ले देना इनका एलसीएम। भाई इनका एलसीएम ले हो तो ऐसे लगा लगो के 5 35 15 25, 5 से डिविजिबल है, 5 का भाग दे लेना, 1 बार 7 बार 3 बार 5 बार। कटना बंद। जब ये कटना बंद हो जाए, आपस में कोई सा भी किसी को नहीं काटे तो गुणा कर दे वहां पर इनको। तो इनको गुणा कर दे तो 25 हो जाता। 25 अंते क्या हो जाता? 175। 175 का तिगुना क्या हो जाता? 175 का तिगुना नहीं हो रहा कहीं से। ये 200 से 25 कम है। 200 का तिगुना तो 600, और 25 कम होता तिगुना, 25 75 कम होता। 200 में से 600 में से 75 कम तो डायरेक्ट हो जाते हैं 525। लगाओ क्या आएगा। महत्तम समावर्त के लिए ऊपर वालों का तो क्या निकालो? SCF। और नीचे वालों का क्या निकालो? SCF में छोटा ही छोटा व्यक्ति देखो, 2 2 काट देगा क्या सब में? बिल्कुल। 2 तो ऊपर आएगा क्या? 2 नीचे भी कटेगा क्या? नहीं, ऊपर 2 आना जरूरी हो गया। ऊपर 2 आना जरूरी हो गया। देख लेना। बाकी नीचे वालों का लघुत्तम भी ले हो तो 7 3 5 कट ही नहीं रहे। नहीं कटते हैं तो इनका गुणनफल ही आएगा सीधा ही, 15 संते 105 आएगा सीधा ही। अरे कटने वाले नंबर है क्या ये? नहीं कटने वालों का तो गुणनफल ही होता है। कोई सा भी किसी कोई नहीं काटे तो गुणनफल आएगा उनका। तो कोई एक आध आपस में काटता तो फिर लेता मैं उनका विधि से। महत्तम समावर्त्य है। महत्तम ऊपर वालों का महत्तम, नीचे वालों का लघुत्तम, अंशों का महत्तम, हरों का लघुत्तम। SCF निकालो ऊपर वालों का। सबसे छोटा क्या है? 4। ऊपर तो 4 ही आएगा क्या? नीचे 4 कटेगा क्या? ना, नीचे 4 नहीं कटेगा। ये तो आता ही नहीं। आप कहते सर 2 जगह 4 आ रहा है। नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे बड़ा ही बड़ा आदमी तो आना ही चाहिए, छोटा आएगा क्या? मेरे को ऐसे लग रहा। अरे 4 से ही आइडिया लग गया था, समझदार आदमियों को तो लग गया था। नहीं लगे तो इनका ले लेना लघुत्तम, क्या मरोगे इनमें? ये देख गया कैसे लेते हैं लोग। पढ़ने दो अब 10 मल्लों के लघुत्तम सीखो। भिन्नों के सीख गए। भिन्नों के लघुत्तम कोई ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जो पहले से जानता है वो जानने लग गया कि सर भिन्न होती हैं, उनका एलसीएम लेते समय अंशों का तो क्या ले लेंगे और हरों का क्या ले लेंगे? ऊपर वालों का लघुत्तम, नीचे वालों का महत्तम। यदि भिन्नों का क्या लेना हो SCF, देन ऊपर वालों का तो क्या लेना है SCF, और नीचे वालों का थोड़ा गणना का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नीचे 4 से कटने वाले ही नहीं हो तो फिर डायरेक्ट ही लगा दें ऊपर 4 को माने। ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान जरूर रखें। एलसीएम छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, ये बड़ा या बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए निकालें तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएंगी चीजें। अब इसके बाद आपको क्या आना चाहिए? डेसिमल नंबर्स का, 10 मल्लों का। सुने,
दो बात लिख लें उसमें, दशमलव का एलसीएम या एचसीएफ निकालते समय दशमलव अंकों की संख्या को बराबर करके, अंकों की संख्या को बराबर करके, संख्या को बराबर करके, बराबर करके, या दशमलव हटाकर सरल भिन्न बनाते हैं, सरल भिन्न बनाकर सरल भिन्न बनाकर भिन्नों की तरह निकालते हैं। भिन्नों का निकालना आ गया तो या तो उनको भिन्न बना लेना, दशमलव हटा के, दशमलव हटा के भिन्न बनाते हो तो ध्यान रखना वो सरल भिन्न होनी चाहिए। सरल भिन्न का मतलब समझ लेना, कुछ बच्चे नहीं जानते। जैसे मान लो 0.8 है, इसको मैं भिन्न बनाता हूं, दशमलव उठा के 8/10 बनता है, तो 8/10 का नहीं निकालना है, इसको काटना पहले 4/5। अब बनी है ये सरल। भिन्नों के मेथड से निकालो तो पहले उनका डेसिमल हटाना, फिर उनमें जो कटता है उसको काट लेना, काट लेने के बाद जो सरल भिन्न बचे फिर उसको भिन्नों की तरह ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ या ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम निकालना। नीचे दो बात लिखी हुई है, एक थोड़ा सा रेड पेन में लिखी हुई है, एक दूसरे वाले थोड़ा सा गहरा येलो है उसमें लिखी हुई है। ये जो पिंक पिंक वाली लाइन लिखी हुई है ये है कि भिन्नों का उनका दशमलव उठाएं, भिन्नों को सरल करके निकाल लें, या फिर क्या कर सकते हैं आप, ये ऊपर वाला दशमलव नहीं हटाएं तो दशमलव की संख्या को क्या कर लें, बराबर, अंकों की संख्या बराबर, जैसे दो संख्याओं ऐसे 0.8 आ गया और 0.24 आ गया, ऐसे आ गया, तो इसके एक छोड़ के दशमलव है, इसके दो छोड़ के दशमलव है, तो आप इसको क्या करें, इधर क्या लगा लें, एक जीरो। अब दोनों के देखो दो दो छोड़ के हो गया कि नहीं, दशमलव संख्या के जीरो लगाई जा सकती है लास्ट में जैसे। तो या तो दशमलव को बराबर करना, अभी मैं बताऊंगा प्रश्नों के साथ कि कैसे करें उसे, बाकी ये नीचे वाली दो बात हैं। भिन्नों में समझ ही गए भिन्नों का कैसे लेते हैं। चलो ये लिख गए हैं तो आप अब इस प्रश्न को देख, नहीं लिखे, चलो भाई कहीं भी लिख लो, नोट्स के ऊपर लिख लो, कहीं साइड वाइड में रूल वूल रखते हो कैसे, इनको तो पेन से भी लिख सकते हो, खैर साइड। ये तो वैसे ही है, नहीं भी लिखो तो वैसे भी रहता है भाई, दशमलव बराबर करके करना है, और या हटाने के सरल भिन्न बना के करना है, या दशमलव हटा के सरल भिन्न बना लो। 8/10 के साथ मत चले जाना, लेकिन ये ध्यान रखना जैसे 8/10 ही छोड़ दिया और फिर चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो कॉमन करने वाले ये तो होते ही हैं उसमें, यदि उनको ही छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो प्रश्नों को देखो, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे वहां पूछे जाते हैं। अब सुनना, पहले तो महत्तम समावर्त्य जैसे पहले जानते हैं उनका तरीका का ध्यान रखना। महत्तम समावर्त्य क्या होता है, महत्तम समावर्त्य छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, या छोटी संख्या से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो बताओ इनमें छोटी छोटी संख्या ऐसे देखा करो, ये 3 समथिंग है, ये 0 समथिंग है, ये 1 समथिंग है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 0 समथिंग, तो सबसे छोटी ये है, तो आप ये कहेंगे सर SCF 0.54 हो सकता है, क्या हो सकता है 0.54, या 0.54 से क्या होगी छोटी संख्या। तो क्या ये तो बड़े हैं, ये तो दोनों ही चिल्ला रहे हैं, ये तो 0.54 से बड़े हैं, देखो 1 पॉइंट समथिंग है ये, और ये 18 है, ये तो बहुत बड़ा है। तो कुछ बच्चे तो ये जानते हैं कि SCF निकालते समय इन दोनों को तो लगाते नहीं, इन दोनों में से लगाते, फिर इस 0.54 को भाग देने वाला नंबर फिर इससे ये है, अरे ये तो छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है,
ये तो 0.54 में भाग लग जाएगा कि नहीं, 0.18 का लग गया। देखो पूरा भाग जाता है। भाग देना जिनको नहीं आता है वो सुनने, 10 मल्लों का भाग 10 मल्लों की संख्या बराबर करके देते हैं। जैसे 54 में एक दो छोड़ के 10 मल्लो है, 18 में दो छोड़ के, तो इसकी 2 जीरो ऊपर लगेंगी, इसकी 2 जीरो वो कट जाएंगी। तो डेसिमल को हटा दें, फिर बगैर 10 मल्लो ही सोच लें जाएगा कि नहीं इसका पूरा भाग। तो ये बड़े से बड़ा हो गया। कुछ तो ऐसे भाग दे के पता कर लेते हैं। अपन भाग देने डायरेक्ट नहीं सीख रहे। अभी अपन ने 2 बातें लिखी हैं कि या तो इन सबका 10 मल्लो क्या करो बराबर, 10 मल्लो बराबर कर रहा हूं। ये 36 बटा कितना है 10, ये 54 बटा कितना है 100, ये कितना है 108 बटा कितना है 100। ये तो सबको पता है। अभी 10 मल्लो बराबर नहीं है तो मैं बराबर कर लूंगा। इसके नीचे 100 है, उसके नीचे भी 100 है, तो इनके एक एक जीरो ऊपर नीचे लगा लो। ये लोग है डेसिमल बराबर। यहाँ कोई जरूरत नहीं है, 10 मल्लो बराबर हो गए। अब 10 मल्लो बराबर होते ही नीचे तो क्या आ जाता 100। 10 मल्लो बराबर कर लिया तो नीचे का तो एलसीएम एचसीएफ एक जैसा ही आएगा, चाहे काटो और चाहे लघुत्तम ले और चाहे महत्तम ले। नीचे बराबर कर लिया तो 10 ही 100 ही आएगा। ऊपर वालों का क्या लेना है मुझे, महत्तम। अब इनमें बताओ महत्तम समावर्ती क्या हो सकता था, इन तीनों में क्या कट सकता था। इन तीनों में 9 18 ऐसे काट सकते हैं। जैसे मान लो आपको लगा कि सर हमने 9 को काट लिया, तो 9 को काटेंगे तो यहाँ 9 चौका 36 40 आएगा। यहाँ 9 से काटे तो कितना आएगा 6, यहाँ 9 से काटे 9 एकम 9 और 2 12 निम्न 108 होता है। फिर इनको और काटो, और किससे काटोगे 2 से, तो एक जना और आएगा, हाईएस्ट चाहिए अपने को। तो 2 से यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा। कटना बंद हो गया, कटना बंद हो गया। देखो अब कटना बंद हो गया, तीनों में नहीं कट रहा कोई भी, तो कटना बंद हो गया। तो यार 18 बटा 100 कौन सा आ जाता। 2 बातें लिखी हैं, डेसिमल को बराबर करके फिर लगा सकते हैं। कुछ चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इनको सरल भिन्न बना के भी कर सकते थे, काट लेते इनको और ज्यादा, ये जीरो बराबर ना करके काट ही लेते। दिख गया क्या किया मैंने। और इतना ऐसे नीचे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में क्या करोगे इधर देखें, परीक्षा में इतना ही सोचते हैं बच्चे, इसके 2 छोड़ के 2 छोड़ के इसके 2 छोड़ के, ये लो बन गया, सबके नीचे 100 आ गया। तो अब 2 छोड़ के तो आना ही है। डेसिमल कितना छोड़ के आना है 2 छोड़ के आना है। अरे 2 छोड़ के नहीं आएगा। अब डेसिमल को तो भूल जाओ। डेसिमल के अलावा यहाँ कितना बच गया 360, यहाँ कितना बच गया 54 और यहाँ कितना बच गया 108। बस इनका एलसीएम पूछे तो एलसीएम ले देना, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ। इन सबका एचसीएफ कितना आ गया था 18, और कितना छोड़ के पॉइंट लगाना है 2 छोड़ के, आंसर। बस वो लास्ट में जीरो बने तब ध्यान रखना, जैसे कई बार ऐसे जीरो बन जाती, इसको भी वो 2 छोड़ के ही कहते हैं। चलो आगे वाला देखो आप। तो इसमें बताओ, पहले तो वैसे जनरली सोचो सामान्य तरीके से, जैसे सोचते हैं अपन कि भाई एचसीएफ क्या होना चाहिए, एलसीएम क्या होना चाहिए, मुझे ये बताओ। एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा। ये एलसीएम बड़ी संख्या से बड़ा होता है। तो बताओ बड़ी बड़ी संख्या कौन है इसमें से। ये देखो 0 समथिंग है, ये 10 समथिंग है। मैं पूरी नहीं पढ़ रहा, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये 0 से थोड़ी ज्यादा है, ये 10 से थोड़ी ज्यादा है, ये 2 से थोड़ी ज्यादा है, ये 4 से थोड़ी ज्यादा है। तो अब आप ये बताओ सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है भाई। 10.5, या तो ये आएगी या इसके पाड़े में आएगी। 10.5 में इसका भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 63 का भाग देंगे, जैसे पॉइंट 63 का भाग देंगे तो ऊपर की 1 जीरो नीचे आएगी, नीचे की 2 जीरो ऊपर आएंगे, फिर 10 लौटेगा, ये कटेगा तो फिर नहीं जाएगा पूरा। 10 का भाग देना आता है तो ऐसे देख के भी दे सकते हैं। 10.5 का पाड़ा बोल सकते हैं कि नहीं। अरे 105 का पाड़ा नहीं आता अपने को। 105 दुआ कितना होता है 210, फिर 105 दिया कितना हो जाएगा 315, फिर चौके कितना हो जाएगा ऐसे। और 10 मान लो एक एक छोड़ के है तो एक एक छोड़ छोड़ के लगता रहेगा ऐसे। 420, फिर 420 में एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा ऐसे। तो मुझे बताओ इन सब का भाग देंगे उसमें, भाग देंगे कि नहीं उसका। तो देखो देखो इसका चला जाएगा क्या इसमें, ऐसे देते कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, ये 42 आएगा नीचे तो जाएगा क्या फिर। तो ऐसे करते करते ऑप्शन ऐसे बता रहे हैं कहाँ आना चाहिए। 630 कहाँ आएगा, छिग्गे में आएगा। 105 छिगे, 105 का फाड़ा बोला करो, 100 छिगे तो 600 होता है, 6 पंजे 30 होता है, और एक छोड़ के 63 आएगा कि नहीं। तो कौन से में चला जाता 63 में चला जाता है इनका 630। अब ऐसे नहीं सोचना है आपको। तो आपको 2 बात बताइए, एक तो 10 बराबर करने वाला और एक 10
हटा के अंकों की संख्या बराबर कर लो। तो बताओ ये कितना है, 63/100। 100 है, 10 नहीं है। ये कितना है, 105/10। ये कितना है, 21/10। ये कितना है, 420/100। बताओ सबके दो दो दशमलव है कि नहीं, बड़े से बड़ा। अरे नीचे 100 है, सबके नीचे 100 बना लो। इसके तो 100 बना हुआ ही है, इसके 100 कैसे बनाऊंगा, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, हो गया इसका, ये हो गया। अब बताओ नीचे तो कितना आएगा, 100। नीचे की तो टेंशन खत्म, इसको तो छोड़ दो, बराबर करते ही ऐसे। ऊपर वालों का क्या ले लेना है अपने को, एलसीएम लेना है, लघुत्तम ले लो। अब ऊपर वालों का लघुत्तम बताओ भाई क्या आता। 30 लघुत्तम रे, लघुत्तम, लघुत्तम ले लो। नीचे तो 100 आएगा एलसीएम के। अब इन सब में देखो किसका कॉमन भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। अरे किसका कॉमन भाग जा रहा है, 3 का। 3 का देंगे तो 21, 350, यहाँ 70, 14×42। 7 का जा रहा है सारों में, 7×21। 7 का कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 7 का कितनी बार, 10 बार। 7 का कितनी बार, 20 बार। और किसका जा रहा है, 10 का। यहाँ कट नहीं रहा, उनमें कॉमन जा रहा है 10 का। जो कटे नहीं, 10 कटना नहीं चाहिए, वरना इससे कट रहा हो तो ऐसे नहीं ले। यहाँ तो कितना आता, 5, 3, 1, 2, कटना बंद। कटना बंद तो इनको गुणा कर लेंगे, तो 5 2 10, और 10 दो तो जीरो आएंगी ऊपर, क्या आएंगी, दो तो जीरो आएंगी। और क्या आएगा, 7 या 21, रिक्की कितना आएगा, 63/100 आएगा। 63/100 में ये कट जाता, 63 आता। 10 मान लो बराबर करके, फिर आप देख सकते हैं उसको, या उन्हें काट के सरल बना ले, और भिन्नों की तरह ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ ले ले। बताओ फटाक से बताएं, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। 0.15, 0.18, 10 मान लो तो बराबर है सबके। तो बताओ इसको 15 बटा क्या लिख दें, 100। इसको 18 बटा क्या लिख दें, 100। इसको क्या लिख दें, जब ये सारे बराबर हो, डेसिमल बराबर हो, तो ही डायरेक्ट देख सकते हैं, वरना इनको सरल करेंगे, या फिर ऊपर नीचे जीरो लगाएंगे कम ज्यादा हो तो। एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का था एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालोगे, तो नीचे तो 100 आ जाएगा डायरेक्ट ही। ऊपर वालों का लघुत्तम ले लो, 15, 18, 45। 45 या 45 का पहाड़ा तो ऊपर आएगा 90। ऊपर आएगा 90। ये नहीं, ये आएगा, ये डी आएगा। किसी को बी दिख रहा हो, बी नहीं आएगा, डी आएगा। डी फॉर डॉग। 90/100 को, 90/100 को मैं 9/10 कहूंगा, जीरो और एक छोड़ के डेसिमल, दिस। दिख गया क्या हो रहा था, 0.7, 0.35, 1.05 का मैसेज चाहिए। 0.7, 0.7 को 7 बटा क्या कहेंगे, 10। 35, 35/100, दो छोड़ के डेसिमल है, और उसको 105 बटा क्या कहेंगे, 100। इसके भी 100 बना लो, 100 बना लो। 7 के नीचे 100 बना के ही देख सकते हैं, डायरेक्ट मत देख लेना। कुछ लोग ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट ही। डायरेक्ट नहीं, इसके 100 है तो पहले इनके 100 बनाओ, तभी देख सकते हो, या फिर इनको सरल करो काट पीट के। ये जीरो नहीं लगाओ तो 7 और 10 तो कटता नहीं है। सुनना, कोई जीरो नहीं लगाए तो 7/10 लिख ले। इसको काटेगा, 5 से काटेगा तो 60 बटा क्या लिखेगा, 20। और इनको 5 से काटेगा तो 21 बटा क्या लिखेगा, 20। अब ले लो, या ऐसे ले लो। अब फिर नीचे का और ऊपर का लेंगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे तो ऊपर का तो क्या आएगा 7, और नीचे का लघुत्तम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 20। 7/20 को क्या कहते हैं, 7×5 35, 35/100 कहते हैं। 35/100 ये आ जाता। अरे इसको 100 बनाएंगे तब 10 मान लो लग जाएगा डायरेक्ट। 10 मान लो नहीं लगाना आता क्या, 7/20 को ये थोड़ी कहते हो, मरोगे का तुम, मरोगे का। 7/20 को 0.7 कौन कह रहा है रे?
या तो सरल कर लो इनको, काटा पीटी करके सरल कर लो, दो बात बताई, या तो सरल कर लेना। ऐसे पेन से बात लिखी थी मैंने गुलाबी गुलाबी से, भाई सरल करके काट लो और फिर भिन्नों की तरह ऊपर वालों का नीचे वालों का ले लो, सही तरीका। और दूसरा मैंने क्या बताया कि इनके जीरो लगा लगा के बराबरी कर लो, ये थोड़ा ठीक तरीका है। तो मैं कर लिया, तो नीचे तो कोई लफड़ा रहा ही नहीं, अब खत्म। ऊपर का क्या कर लो, ऊपर वालों का क्या पूछा है, महत्तम पूछा है तो महत्तम, और लघुत्तम पूछा है तो लघुत्तम। अब तीनों में से क्या कॉमन कट जाता है, 70 में, 35 में, 105 में। आप ये करो सर, हम तो 7 ही काटेंगे, 7 कॉमन काटा तो यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ 7 काटा तो 15, फिर 5 और कट रहा है कि नहीं, तो ऊपर आएगा 35 बटा कितना 100। अरे 5 और कटेगा तो 2 बार, 1 बार, 3 बार, बस ये अनुपात ऐसा आ जाना चाहिए बगैर कटने वाला। उत्तर 35 बटा 100 कौन सा आता, क्या आता, ये ध्यान रखना है। और इनमें से भी एक ऑप्शन तो मरे ही नहीं आता, ये ऑप्शन तो आता क्या, ये तो बड़ा है, छोटे छोटे के बराबर आएगा, छोटा ही छोटा क्या है 0.7, या तो इसके बराबर या इससे छोटा आएगा। तो इससे छोटे ये तीनों ही है, ये तीनों इससे छोटे हैं, देखो इससे छोटे हैं। अरे 0.7 होता है, ये 0.70 है, ये 70 है, वो 35 है, वो 7 है, ये बड़ा है वो छोटा है, उससे सबसे छोटा वो है। 10 मान लोगे, जीरो लगा के देखा करो, जीरो बराबर होने से दिखता है बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसे देखने से बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। 0.25, 2.08, 8.1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बताओ इसको तो क्या करेंगे, 25 बटा 100, इसको 208 बटा 100, ये तो बराबर ही है। इसको 81 बटा 10, 81 बटा 10, 81 बटा 10 नहीं रखना है, ये लो खत्म। नीचे तो क्या कर दोगे, महत्तम चाहिए, महत्तम, ऊपर का महत्तम, नीचे का लघुत्तम। चलो नीचे लघुत्तम कितना आ जाता 100, महत्तम भी 100 ही आता नीचे का। तो ऊपर ऊपर सब में से कटेगा क्या, कटेगा क्या, 25 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 5 कटेगा क्या सब में, नहीं 5 नहीं कटेगा इसमें, तो 5 वाला भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। क्या 2 कटेगा क्या, नहीं 25 में कहां कटेगा 2, ये नहीं, ये आएगा, ये ऊपर वाला क्या बचेगा, एक, कौन सा आएगा दिस। अरे देखो एक ही कटेगा, अब क्या ही कटोगे। और 25 का बाध्यता का नियम नहीं आता क्या आपको, इनमें कटेगा क्या, इसमें 5 का भाग जाता है, 25 का तो इनमें कहां जा रहा है, ना तो 5 का जा रहा है ना 25 का जा रहा है, एक जने में जा रहा है, इसमें कहां जा रहा है, फिर एक ही आएगा। 1/100 को क्या कहते हैं, ऊपर वाला। लगाओ देखा, अब मुझे ये बताओ एचसीएफ में छोटा ही छोटा आएगा कि नहीं, पहले तो सबसे छोटा कौन है इनमें से, ये। अब इससे भी छोटा है क्या कोई सा आदमी, इसमें इससे छोटा कोई आदमी नहीं है। और अरे इससे छोटा कोई सा ही नहीं है, इसमें 4 छोड़ गए तो 600 बनेगा, इसमें इससे छोटा बनाओगे ये 6000 बनेगा। ये छोटे हैं क्या, उससे तो बड़े हैं, ये पहले ही बड़ा है, पॉइंट ही नहीं है, वो तो बड़ा ही होता है, जीरो पहले पॉइंट से। ऑप्शन ही चिल्ला रहे हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन देखना जाने वही बता दे। और चलो मैं तो ऑप्शन भी देखना नहीं जानता, ऐसे नहीं जानते कि इनका 10 मान लो बराबर कर लो, डेसिमल बराबर कर लो। इसमें 4 छोड़ के तो 1 बटा नीचे कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, 10,000 आएगा। इसमें 6 बटा कितना आएगा 1000, ये कितना आएगा 6 बटा 100 आएगा, ये 6 बटा 10 आएगा, और वो क्या आएगा 6 बटा 1, 6 बटा 1 आएगा। उसमें कहीं को नहीं पता, कौन देख रहा है, किधर है ध्यान, इधर देख, इधर 6 बटा 1 है ये। 10 मल्लो बराबर कर रहा हूं मैं, 4 4 4 छोड़ के, दो तो है, दो दो ऊपर भी लगाना जीरो, कहीं नीचे ही लगा दो, 4 बना लेना, 3 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगी, अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं। इसमें 4 जीरो कैसे बनेंगी, चारों ही लगेंगी, बन गया। नीचे का तो एलसीएम एचसीएफ अब यही आएगा, बस नीचे की तो सही हो गया का। ऊपर क्या चाहिए मुझे, एचसीएफ, एचसीएफ सब में से बताओ कौन कटेगा, अब 6 ही कटेगा सब में, 6 ही है सबसे छोटा। अरे 6 है, 60 है, 600, 6000, 60,000, तो सबसे छोटा कौन है। अब इससे छोटा और क्या काटोगे, कट गया कि नहीं है, ये नहीं कटता तो 3 सोचता, 3 नहीं कटता तो 1 2 कुछ सोचता, 6 बटा कितना आ जाता
10,000। 6 के नीचे 4 जीरो आती हैं तो डेसिमल 4 छोड़ के लगना जरूरी हो जाता है। नहीं हुआ? देखो देखो, कुछ डेसिमल में है, कुछ भिन्नों में भी है। अब की बार मिक्स में ही आ गया कि नहीं मामला। तो भाई साहब इसको 175/900 कहते हैं, नहीं कहते? और इसको 56/120 कहते हैं। इसको 7/18 ही कहते हैं। लेकिन इनके साथ लघुत्तम को तम मत निकाल देना, ये जिन लखनऊ में है उन लखनऊ में मत निकाल देना। कुछ तो देखो इतने बदमाश होते हैं कि नीचे से 7 नहीं कट रहा, 7 का कटने वाला आदमी आता ही आता। कुछ तो बहुत भयंकर बदमाश होते हैं, नीचे 7 को काटने वाला आदमी मौजूद नहीं है तो 7 वाला तो आता ही आता साला, इसमें इसमें आता। एक ही ऑप्शन चिल्ला रहा है कि साहब मेरे पास 7 है, औरों के पास कहाँ है 7, ना कोई कटने वाला है उसके। कुछ तो ऐसे लगा देते भाई, कुछ को ऐसे पता भी चल जाता है हल्का फड़का कि भाई ये है जिसको बहुत अच्छे बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं एचसीएफ एलसीएम। फिर भी नहीं भी चले तो मैंने क्या कहा, इनको सरल करना। अब है उन लखनऊ में मत लगा देना, कुछ कुछ इन लखनऊ में लगा देते हैं उत्तर। सरल करना, ये सरल है क्या? अरे ये सरल है कि नहीं? और कटती है क्या ये? नहीं, ये तो सरल है, ये सरलतम रूप में है क्या? ये सरलतम रूप में है क्या? नहीं, इसको काटना, 4 से काट दिया कितनी बार? 30 बार। 4 से काट दिया कितनी बार? 14 चौके 56। और कट रहा है क्या? कट रहा है। 7 बटा कितना हो गया ये? 15। समझ गए क्या कर रहा हूं? इसको भी और काटना, किससे कटता है? 25 से कट जाता है। 25 से कट जाता है, ये 25 अंत्य होता है। और 25 दो जीरो को 4 बार काटता है। तो 7 बटा, ये 7 बटा कितना है? 36। ये 7 बटा कितना है? 15। और ये 7 बटा कितना है? 18। ऊपर तो क्या आता? ऊपर तो 7 आता ही आता, और नीचे वालों का एलसीएम 180 आता। नहीं समझे कैसे लेना है? इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से लेने लग जाते हैं मेरे बेटे ऐसे डायरेक्ट ही, ये दिक्कत हो जाती है फिर भाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका तो लघुत्तम ले घेरते हैं और इनका क्या लेते हैं, महत्तम ले लेते हैं, उनके रमादी हो जाता है फिर। अब सही राम वाले सही आ जाए तो आ जाए, राम वाले सही आ जाए तो आ जाए, उनमें दिक्कत हो जाए। अरे पिछले दिनों ये यूपी पुलिस की परीक्षा लगी थी ऐसे, तो कोई व्हाट्सएप से मेरे पास मैसेज आया, उधर से कुछ कोर्स ले रखे थे उन बच्चों ने, मैसेज आया कि सर इसका उत्तर, तो मैंने बता दिया भाई ये उत्तर आएगा। फिर भाई साहब मैसेज मेरे पास, चैट पड़ी, मैसेज में ऐसे भर गया, नहीं वो फलाना टीचर ये बता रखा है, वो बता रखा है क्या। अब उसने गलती से क्या कर दिया, वो टीचर ऐसे कर दिया 7/10, 35/100। जल्दबाजी में हो जाती है, किसी भी टीचर से भी गलती हो जाती है बहुत बार, वो ऐसे था। अब वो क्या करा, नीचे तो क्या बता दिया उसने, भाई इस नीचे का तो क्या लेना है, मैं तुम तो वो ऐसे ऊपर का तो डायरेक्ट 7 कर दिया, और वो नीचे ऐसे सोच लिया भाई 100, तो वो ये लगा दिया, ये सॉरी नीचे का क्या लगा दिया 100, और ऊपर को इसको बगैर काटे है वैसे ही देख लिया भाई, नीचे तो 100 आएगा लघुत्तम, और ऊपर का महत्तम क्या आएगा? अरे 105 में 7 कटेगा कि नहीं सब में, तो ऊपर तो 7 लिख दिया उसने, ये सही लिया है, एचसीएफ तो सही लिया है उसने, नीचे वालों का एलसीएम भी सही लिया है, और उसने उत्तर क्या लगा दिया? 0.07 लगा दिया। ये आ गया 7/100 आ गया कि नहीं? ये आ गया। अब इसने पूरा काम सही किया है, ऊपर का एलसीएम भी एचसीएफ भी सही लिया है, नीचे का क्या लघुत्तम भी सही लिया है, भिन्नों में उसने भिन्न भी सही बनाई है, कोई गलती नहीं करी। गलती क्या कर दी, इनको सरल नहीं किया। क्या करना था, सरल भिन्न बनानी थी। जैसे ये 7 से कट रहा है, कटने वाली चीज को पहले हल करता, तभी तो वो कटने वाली चीजें सही आती, वरना ये भी तो कॉमन कटने वाले ही होते हैं। ये दिक्कत हो गई। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें, या तो इनको पूरों को सरल कर लें, सरल नहीं करें, सरल नहीं करें तो दूसरा तरीका आसान क्या बता दिया भाई, इसके 0 लगा लो, इसको 70 बना लो, साले को ये 2 सेकंड में काम खत्म। अब कोई माथा पड़ी नहीं है, नीचे वालों की माथा पड़ी तो तमाम खत्म हो ही गई। अब 7 आ ही नहीं सकता, क्यों? 70, 35, 105। अब छोटा कौन हो गया? 35, तो कम से कम 35 आ सकता है वहां।
ऐसे दो बातों का ध्यान रखना, या तो उनको सरल करना या क्या करना, दशमलव की संख्या को बराबर करना, ये जीरो जारो लगा लोगों के, फिर उसके बाद आप बेझिझक निकालें, कितनी भी फास्ट निकलते रहेंगे। ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, पहले रोज ही बता चुका हूं, आज भी थोड़ी सी बात करी थी कि कहीं पे एचसीएफ दे दे, आज से ध्यान रखना, एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो तो आंख बंद करके बता सकता है आदमी, ये दिया हो। मैंने ये बताया था एचसीएफ में तम निकालते समय अनुपात बनाने में जो कटती है उसको ही क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो इस एचसीएफ से इसको दोबारा गुणा कर देना वापस, बड़ी संख्या चाहिए तो 13 गुणा 13 करना, छोटी चाहिए तो 9 गुणा क्या करना 13, और अंतर चाहिए तो 4 गुणा 13, योग चाहिए तो 13 प्लस 9 को किससे गुणा करना 13 से, ऐसे ही तो चाहिए अपने को। तो क्या करते बताओ, कौन सी संख्या चाहिए बड़ी, तो 13 को किससे गुणा कर देते 13 से, ये तो बड़ी संख्या आती, छोटी चाहिए होती तो 9 गुणा क्या करते 13, ये छोटी आती, कोई अंतर चाहता तो अंतर से करते, 13 गुणा 13 आप सबको याद है, 3 गुणा 3 9 आएगा लास्ट में, एक जगह आ रहा है, वैसे भी 169 भी याद है अपने को। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी कोई बात आए तो 1-2 सेकंड में उसको पकड़ा के खत्म कर दें। महत्तम कितना दिया है, महत्तम और संख्याओं के अनुपात दे दे तो बड़ी संख्या निकालें तो बड़ा अनुपात गुणा महत्तम समावर्त्य, छोटी संख्या निकालो तो छोटा अनुपात गुणा महत्तम समावर्त्य। 2 सेकंड की बात है, 25 अंत्य क्या होता है 175, एक ही में आ रहा है 175, यहां भी गुणा करो तो 4 तिया 12 होता है, ये 25 चौक 100 और 300, 25 को 4 से गुणा करते हैं तो जल्दी गुणा होता है, तो 12 को 4 तिया 12 होता है, तो 4 से गुणा करके फिर 3 से गुणा कर लें। अरे ये तो समझ गए कि नहीं, अनुपात आ जाए तो क्या करते हैं, तो छोटी बात है। मैं तम समावर्त्य दे दिया कितना 12, तो ये हो गया 12 एकम 12, ये हो गया 12 2 24, सीधा ही गुणा कर दें, कौन सा उत्तर आता डी ऑप्शन। एक एक 2-2 सेकंड की बातें हैं ये तो, ध्यान लगाएं इनमें। तीनों का महत्तम कितना है, अनुपात दे दे, संख्या कितनी भी दे दे और महत्तम समावर्त्य दे दे तो 6 चौका 24 डायरेक्ट। संख्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए संख्याओं का, सभी का योग, तो योग कर ले इसका 4 + 3 + 7 सबको किससे गुणा कर दे, तो 4 छिगाणी 84, 14 गुणा 6 84 दिस। अरे तो पहले रोज ही पढ़ लिया था कि अनुपात एचसीएफ निकालने में जो अनुपात बनते हैं उनको वापस गुणा करने से संख्या बनती है। देखो देखें अनुपात ही है इसमें भी, एचसीएफ दिया है क्या उसने, कितना दिया है एचसीएफ 5, और अनुपात दिए हैं कि नहीं उसने, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताओ, 1 सेकंड की बात है। अरे बड़ी संख्या कितनी आएगी 7, और एचसीएफ से गुणा कर दो, बड़ी संख्या को एचसीएफ से गुणा करने से बड़ी आ जाएगी, तो 7 गुणा क्या आ जाता 5, कौन उत्तर आ जाता 35। बताओ देखें, दो संख्याओं का मैसेप है, ये लैसेप है को देखने की जरूरत नहीं है, लैसेप है तो कंफ्यूज करने के लिए है, ये दिख रहा है कि नहीं मुझे, तो देखे देखो 21 एकम 21 और 21 चौक 84, अनुपात से गुणा करते ही संख्या कौन सी चाहिए बड़ी लगा। अरे महत्तम समावर्त्य को संख्याओं के अनुपातों से गुणा करने से वापस संख्या पैदा होती है, कोई भी प्रश्न में महत्तम आ जाए तो डायरेक्ट उसको संख्याओं के अनुपात से गुणा करना। बताओ महत्तम समावर्त्य कितना है भाई 23, संख्या निकालेंगे तो 23 गुणा 9 और 23 गुणा 11, लेकिन उसे क्या चाहिए अंतर, तो अंतर ही कर लो, अंतर है 2 का, 11 में 9 में 2 का अंतर है, 2 को ही किससे गुणा कर दो 23 से, ये लो साला 46। ये तो पहले दिन पहली बात एचसीएफ में पहली बात थी, ये अनुपात से भी एचसीएफ निकल सकता है, अनुपात बनाते हैं तो एचसीएफ कटता है, एचसीएफ दे दे अनुपात दे दे तो गुणा करने से संख्या बनती है वापस। बताओ महत्तम समावर्त्य तिगुनी, इस लाइन का अर्थ पढ़ो, अनुपात ही है, पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, दूसरी 1 किलो की है तो ये 3 किलो की है, 3:1।
अब मुझे ये बताओ, यदि मैं HCF से गुणा करता, 8 को किससे गुणा करता, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, इनके वर्गों का योगफल करना है, संख्याओं के वर्गों का योग करना है। 24 गुणा 24 याद है मुझे 576, 8 गुणा 8 64, 32 तक के वर्ग याद कर ले बताए आपने। ये 4 जोड़ते ही 80 और 60 जोड़ते ही 40 आएगा, 640 आंसर आता। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इनको, चलो ऐसा कितना है 12, संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। पहली संख्या आएगी 12 गुणा 5, अगली संख्या क्या आएगी 6 गुणा 12, फिर इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लघुत्तम चाहिए अब की बार, संख्या नहीं। अब देखो मैंने गुणा नहीं करा संख्याओं को, अब बताओ लघुत्तम लेने पर ये 12 तो वापस ही कॉमन आ जाएगा कि नहीं, ये कटती नहीं है, बस इनको गुणा कर दे, 12 पंजे 60, 60 गुणा 6, 6 चंगा 36, 30। कोई लघुत्तम भी पूछे तो 2 सेकंड में आ जाता है। अरे ये 12 तो कट ही रहा है, संख्याओं में कॉमन कटने वाला तो बस इनका वो ले ले लघुत्तम आगे। अब संख्या दे दिया मैं, तुम क्या पूछ रहा है लघुत्तम। अब ये उतना ही सरल है प्रश्न, पहले तो 4 से गुणा करेंगे, ऐसे 44 68 बनाने की जरूरत नहीं है। मैं मान लो इसको 11 गुणा 4 भी बनाता और उसे 17 गुणा 4, ये संख्या बनती कि नहीं। अनुपात को महत्तम समावर्त्य से गुणा करने से संख्या बनती है। अब इनका लघुत्तम लेऊंगा ऐसे भाग विधि से, तो बताओ ये 4 तो वापस ही कॉमन आ जाएगा कि नहीं। ये लो, अब ये यही गुणा कर दो, इससे ही गुणा कर दो, ये नहीं घटने वाले, तो अब क्या आ जाता 4 गुणा 11 गुणा 17, ये उत्तर आ जाता। तो क्या आ जाता 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लास्ट में कितना आता 8 आता, और 11 का भाग जाने वाला आता, ये आता। अरे 11 का भाग जाएगा इसमें, 11 का कहाँ जाता है, देखे देखो 11 पचे 55, 9 बचता है, 98 बचता है, 99 कहाँ बचता है, गुणा कर लेना है। तो में से दे रखा है, लघुत्तम दे रखा है 2 3 5, बताओ पहली संख्या तो क्या बनेगी 35, तो ये 35 तो कॉमन सीधा ही आ जाएगा, गुणा करेंगे वो, और यहाँ क्या बचेगा 2 3 और क्या बचेगा 5। क्या ये कटते हैं, क्या नहीं कटते, तो यही गुणा कर देंगे। कटते हो कोई, मान लो यहाँ 4 आ रहा होता तो यहाँ एक बार 2 और ले लेता मैं कॉमन, ये ध्यान रखना। यहाँ ऐसे 4 आ जाता तो फिर मैं यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 कॉमन लेके इसे ऐसे बनाता, फिर गुणा करता। अभी तो 4 आया नहीं है, ऐसे बगैर कटने वाला, कटने वाले 2 प्रकार के आ सकते हैं वहां। यहाँ तो 5 आया था इसलिए कोई काटने की जरूरत ही नहीं थी, ये लो पूरा ही हो गया। 35 दुआ क्या होता है 70, और 3 गुणा क्या 15 संते 105, कौन सा आ जाता 1050। चलो तो कल सीखेंगे और बाकी। धन्यवाद।